हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं शिवानी खरर। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि किस तरह से OnePlus के डिवाइसेस थोड़े एक्सपेंसिव होते चले गए हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखकर और जो कई सारे फैंस और कम्युनिटी मेंबर्स थे उनकी कंप्लेंट्स को ध्यान में रखकर इनफैक्ट OnePlus ने पिछले साल अफोर्डेबल प्राइस ब्रैकेट में इंट्रोड्यूस किया OnePlus Nord को। और जैसे ही ये डिवाइस इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में काफ़ी पॉपुलर भी रहा, क्योंकि कई सारे ऐसे फीचर्स थे जो बिल्कुल फ्लैगशिप के मुकाबले के फीचर्स थे, लेकिन दाम था 30,000 रुपए से नीचे। मतलब फ्लैगशिप की ऑलमोस्ट आधी कीमत में आप फ्लैगशिप जैसे फीचर्स इनफैक्ट OnePlus Nord पर पा सकते थे। अभी एक साल बाद कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है OnePlus Nord 2। हालांकि बीच में कंपनी ने लाया मार्केट में OnePlus Nord CE, लेकिन उसको सही मायने में हम OnePlus Nord का सक्सेसर नहीं कह सकते थे। तो काफ़ी एक्साइटिंग डिवाइस है इनफैक्ट OnePlus Nord 2। तो आज मैं इस डिवाइस के फर्स्ट इंप्रेशंस आपके सामने रखूंगी और आपको बताऊंगी मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस की मदद से क्या आपको ये डिवाइस कंसिडर करना चाहिए या नहीं कंसिडर करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिवाइस से प्लास्टिक इज ऑफ मैंने निकाल दिया है और इस तरह का बॉक्स है। ब्यूटीफुल ब्लैक एंड ब्लू कलर का बॉक्स है। तो टिपिकली आपको पता है OnePlus के सारे जो डिवाइसेस है वो रेड कलर के बॉक्स में आते हैं। इनफैक्ट Nord के लिए द कॉम्बिनेशन इज ब्लू एंड ब्लैक। साथ ही आपको बता दूं कि मेरे पास जो रिव्यू यूनिट आया है दैट इज ऑल्सो ब्लू हेज इज व्हाट द कंपनी इज कॉलिंग इट। इसी के साथ साथ दो और कलर वेरिएंट्स में भी आपको ये डिवाइस मिलेगा। 3 वेरिएंट्स में इनफैक्ट ये डिवाइस लॉन्च हुआ है। 6 GB की रैम और 128 GB की स्टोरेज, 8 GB की रैम और 128 GB की स्टोरेज, और साथ ही 12 GB की रैम और 256 GB की स्टोरेज, जो इनफैक्ट हाईएस्ट एंड वेरिएंट है। जो हमारे पास इनफैक्ट रिव्यू के लिए यूनिट आया है वो है 12 GB की रैम और 256 यानी 256 GB की इंटरनल स्टोरेज, यानी हाईएस्ट एंड वेरिएंट हमारे पास रिव्यू के लिए आया है। जो बेस वेरिएंट है इनफैक्ट उसकी कीमत शुरू होती है 27,990 रुपए से। सो OnePlus Nord 2 5G बॉक्स ये इस तरफ लिखा है। चलिए अभी बॉक्स को मैं ओपन करूंगी। ओके देन प्लास्टिक से इसको निकालते हैं, डिवाइस को निकालते हैं। दिस इज द ब्यूटिफुल ब्लू हेज कलर। स्टिकर को हटाती हूं मैं। सो फ्रंट एंड बैक इनफैक्ट ग्लास डिजाइन है। डिवाइस को शुरू करते हैं। तो चलिए डिवाइस तो सेटअप हो गया है पूरी तरह से। तो अभी इमीडिएट मेरी रिएक्शन लुक एंड फील के बारे में और ओवरऑल जो इंस्टेंट आपकी रिएक्शन होती है कोई भी डिवाइस जब आप हाथ में लेते हैं, तो सबसे पहली चीज़ बता दूं कि ये जो ओवरऑल इसका लुक एंड फील है, डिज़ाइन जिस तरह से है, तो बिल्कुल इन लाइन विथ जो हाल फिलहाल में लॉन्च हुए हैं OnePlus 9 सीरीज और साथ ही OnePlus Nord CE, इन सारे डिवाइसेस के इन लाइन में बिल्कुल उसी लीग में ये फ़ोन लगता है। तो ओवरऑल जो लुक है इसकी काफ़ी प्रीमियम लुकिंग डिवाइस है। बल्कि है थोड़ा ऑन दी हैवियर साइड है, लेकिन बिल्कुल आप आसानी से इसे पकड़ वगैरह पाते हैं। ओवरऑल ग्रिप इसकी काफ़ी अच्छी है। प्रीमियम लुकिंग है जैसे मैंने कहा। पीछे की तरफ एक वर्टिकल कैमरा मॉड्यूल दिया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं। डिस्प्ले जो है इसका वो इनफैक्ट 6.43 इंच का डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज का है। तो इसके व्यूइंग एंगल्स इनफैक्ट काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ओवरऑल ब्राइट लाइट में मैं इसे बाहर लेकर जाऊंगी। कंप्लीटली जो एकदम सनी जैसा माहौल होता है तो उस पर मुझे
बेटर आइडिया आएगी कि किस तरह के व्यूइंग एंगल्स है ओवरऑल। फिंगरप्रिंट सेंसर इनफैक्ट मैं आपको बता दूं तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इनफैक्ट इस डिवाइस में दिया गया है एंड इट वर्क्स वेरी स्मूथली। आसानी से आपके डिवाइस को अनलॉक करता है फिंगरप्रिंट सेंसर की मदद से। साथ ही फेस रिकग्निशन तो है ही, दोनों का डेटा इनफैक्ट मैंने इस डिवाइस में फीड किया है। कैमरा के बारे में चलिए बात करते हैं। तो पीछे की तरफ जैसे आप देख सकते हैं ट्रिपल कैमरा सेटअप इनफैक्ट इस डिवाइस में दिया गया है। ये जो दो बड़े कैमरास है ये दो, और साथ में ये जो नीचे की तरफ जो नेक्स्ट टू द फ्लैशलाइट है, दिस इज हाउ द ट्रिपल कैमरा सेटअप इज। तो इस ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल में इनफैक्ट जो प्राइमरी कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है। 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल जो लेंस है उसमें मैंने ऐसे महसूस किया कि थोड़ी जो रेजोल्यूशन है इसके इमेजेस के वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। तो ये मैंने इनफैक्ट पर्टिकुलरली नोटिस किया विद इट्स अल्ट्रा वाइड लेंस इनफैक्ट। और एक और चीज़ जो इमीडिएटली मेरी रिएक्शन थी जब मैंने कैमरा इसका इस्तेमाल किया, मैक्रो इमेजेस कुछ ज़्यादा खास नहीं आते। इनफैक्ट कलर्स जो है वो थोड़े से मुझे ओवरऑल इसकी इमेज क्वालिटी में सबड्यूड लगते हैं। शार्पनेस है डेफिनेटली, लेकिन थोड़े से कलर्स मुझे ऐसे लगता है कि जो वाइब्रेंट कलर्स कुछ कुछ कैमरास से आते हैं, कुछ कुछ डिवाइसेस से आते हैं, वो आपको इस डिवाइस में नहीं मिलेंगे। साथ ही आपको बता दूं कि 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा इनफैक्ट इस डिवाइस में दिया गया है एंड आई एम रियली ग्लैड कि बहुत ज़्यादा ब्यूटिफाई करके इमेजेस को आपके सामने नहीं पेश करता। इनफैक्ट मेरे नाक पर ना छोटे छोटे फ्रेकल्स हैं, इनफैक्ट इतने डिटेल तरीके से इसे कैप्चर किया गया है इमेजेस में। इट्स क्वाइट लवली। इनफैक्ट मुझे इनफैक्ट इसका सेल्फी कैमरा बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट पोर्ट्रेट मोड पर भी मैंने जब सेल्फीज लिए वो काफी अच्छे आए हैं इस डिवाइस से। तो चलिए अभी OnePlus Nord 2 के मोस्ट एक्साइटिंग फीचर के बारे में बात करते हैं, विच इज द MediaTek Dimensity 1200 चिपसेट। इनफैक्ट MediaTek ने इसे समवॉट कस्टमाइज किया है खासकर OnePlus Nord 2 के लिए एंड इट इज द MediaTek Dimensity 1200 AI चिपसेट। मतलब कुछ AI पावर्ड कैपेबिलिटीज आपको स्पेसिफिकली MediaTek Dimensity 1200 चिपसेट पर इस डिवाइस पर मिलेंगी। अभी आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं कि अब तक जितने भी इनफैक्ट OnePlus के डिवाइसेस लॉन्च हुए हैं सारे के सारे आर ऑन इनफैक्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। तो इनफैक्ट जो हाई एंड डिवाइसेस है वो हमेशा जो लेटेस्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन चिपसेट है उस पर लॉन्च होते आए हैं। ये पहली बार है दैट OnePlus हैज ऑप्टेड फॉर अ MediaTek चिपसेट और वो भी Dimensity 1200 जो इनफैक्ट अपनी पावर पैक कैपेबिलिटीज के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है खासकर गेमिंग पॉपुलेशन में। तो अगर आपको हाई एंड गेम्स खेलने हैं, काफ़ी स्मूथ इनफैक्ट इंटरेक्शन चाहिए आपके डिवाइस के साथ फॉर योर डे टू डे मल्टीटास्किंग एक्टिविटीज, देन डेफिनेटली MediaTek 1200 AI पावर्ड चिपसेट ये आपके लिए मुमकिन कराएगा। एडिशनली आपको बता दूं कि OnePlus Nord 2 runs on Oxygen OS 11.3 बेस्ड ऑन Android 11। साथ ही नीचे की तरफ 2 नैनो सिम स्लॉट्स दिए गए हैं। इनफैक्ट 2 मेमोरी ऑप्शंस के साथ OnePlus Nord 2 लॉन्च हुआ है, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज। दोनों के दोनों एक्सपेंडेबल नहीं है, मतलब आप उसे एक माइक्रो सिम कार्ड की मदद से इसकी मेमोरी को एक्सपैंड नहीं कर सकते, लेकिन 2 नैनो सिम स्लॉट्स इनफैक्ट मौजूद है फॉर ड्यूअल 5G। इनफैक्ट 4500 mAh की बैटरी इनफैक्ट इस डिवाइस में दी गई है। साथ ही 65 वॉट का वॉक चार्ज इनफैक्ट आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगा। इनफैक्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इसका इतना बढ़िया है कि 0 to एक अच्छे खासे बैटरी मार्क तक पहुंचने के लिए केवल 15 मिनट का समय लगता है, यानी झटपट इनफैक्ट इसकी बैटरी चार्ज हो जाती है। एक बहुत ही बढ़िया फीचर है खासकर आजकल के ज़माने में जब हमारा सब कुछ इनफैक्ट स्मार्टफोन पर हो रहा है। तो फाइनली जाते जाते आपको बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं OnePlus Nord 2 में एज कंपेयर्ड टू Nord 1।
काफ़ी इनफैक्ट इसके ऑन पेपर जो फीचर्स है, स्पेक्स है, वो बड़े बड़े प्राइस टैग वाले फोन्स को टक्कर देने में ज़रूर कामयाब होंगे। तो ओवरऑल इट इज़, मेरे फर्स्ट इंप्रेशन ऐसे है कि इट इज़ अ गुड डिवाइस टू कंसिडर अगर 30,000 रुपये आपका बजट है तो। अगर थोड़ा और आपको रैम आपके डिवाइस पर चाहिए, थोड़ा और नहीं, बहुत ज़्यादा, 12 GB का रैम बहुत ज़्यादा बड़ा रैम होता है, तो 12 GB का रैम वाला डिवाइस आपको चाहिए और थोड़ी एडिशनल स्टोरेज चाहिए, तो 30,000 रुपये से थोड़े ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं यश भट्ट, आपके साथ फिर से एक बार हाजिर हूं एक नया रिव्यू लेकर। आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी F22, जो हाल ही में लॉन्च हुआ स्मार्टफोन है। अब ये जो सैमसंग गैलेक्सी F सीरीज़ है वो काफ़ी प्रैक्टिकल सीरीज़ अब तक बनती आई है, जिसमें आपको बढ़िया बैटरी लाइफ मिल जाती है, प्राइस भी काफ़ी कम होती है और डिसेंट हार्डवेयर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जो रोज़मर्रा के काम कर लेते हैं। तो सैमसंग गैलेक्सी F22 के पास से यही एक्सपेक्टेशन हम रख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और कुछ सैमसंग ने नया दिया है या नहीं, ये आज हमें रिव्यू में देखना है। तो शुरुआत करते हैं रिव्यू की सैमसंग गैलेक्सी F22 के प्राइसिंग और वेरिएंट्स सबसे पहले जानते हैं और साथ ही साथ बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। गैलेक्सी F22 भारत में आपको दो वेरिएंट्स में मिलने वाला है। पहला है 4GB रैम और 64GB का स्टोरेज, जिसके दाम होंगे 12,499 रुपीज़, जबकि दूसरा वेरिएंट है 6GB रैम और 128GB स्टोरेज, जिसके दाम रहेंगे 14,499 रुपीज़। डिज़ाइन के मामले में सैमसंग गैलेक्सी F22 को एक शब्द में कहें तो वो है प्रैक्टिकल। कोई ज़्यादा चमक दमक नहीं या कोई नया गिमिक नहीं, जो चलता है और जो चाहिए वो सब यहाँ है। दो रंगों में फ़ोन आपको मिलता है, डेनिम ब्लैक और डेनिम ब्लू। फ़ोन का बॉडी प्लास्टिक का बनाया गया है, साथ ही डिस्प्ले पैनल गोरिल्ला ग्लास 5 से बनाया गया है। इसकी प्लास्टिक यूनिबॉडी मैट फिनिश के साथ आती है, जिसमें बैक पर ग्रूव्स मिल जाएंगे, जिससे अच्छी ग्रिप बन जाती है। दोनों ही डिस्प्ले ग्लास और बैक पैनल पर फिंगरप्रिंट्स लॉक नहीं होते। 9.4 mm का थिकनेस और 203 ग्राम का वजन होने के बावजूद फ़ोन के टॉल होने के कारण इसका वजन फील नहीं होता। वन हैंड यूज भी काफ़ी कंफर्टेबल है। मतलब ये कहा जा सकता है कि डिज़ाइन के मामले में सैमसंग कोई ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के मूड में नहीं है, और बात भी सही है, जो चल रहा है उसको ज़्यादा छेड़खानी करने की क्या ज़रूरत है। तो आगे बढ़ते हैं और अब नज़र डालते हैं सैमसंग गैलेक्सी F22 के स्पेसिफिकेशंस और सॉफ्टवेयर पर, जानते हैं यहाँ पर क्या नया हमें देखने मिलता है। सैमसंग गैलेक्सी F22 के पास है मीडियाटेक हेलियो G80 प्रोसेसर, जो 2020 की शुरुआत के समय में लॉन्च हुआ था। मतलब आप समझ गए होंगे कि ये एक आउटडेटेड प्रोसेसर है। रैम के लिए 4 और 6GB, साथ ही स्टोरेज के लिए 64 या 128GB के ऑप्शंस हैं। साथ ही आप माइक्रो SD कार्ड स्लॉट की मदद से 1TB तक का एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। इसका 6.4 इंच डिस्प्ले HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है, जिसका मैक्सिमम रिफ्रेश रेट है 90 हर्ट्ज का। इसका सुपर एमोलेड पैनल होने के कारण आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले या AOD फीचर भी साथ में मिल जाता है। फोन में FM रेडियो ऐप भी है, जो लोकल स्टेशंस वायर्ड हेडफोन लगाने के बाद आप सुन सकते हैं। फोन के पास सिंगल स्पीकर है जो नीचे की ओर दिया गया है, साथ ही 3.5 mm का हेडफोन जैक दिया गया है। 6000 mAh की बैटरी है, जिसे आप मैक्सिमम 25 वॉट स्पीड वाले वायर्ड चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। जहां तक बात आती है सॉफ्टवेयर की, तो गैलेक्सी F22 चलता है One UI 3.1 सॉफ्टवेयर पर, जो Android 11 पर बेस्ड है, जो 4GB रैम होने के बावजूद भी अच्छे से स्मूथली काम करता हो ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन हाँ, साथ में आपको प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स की भरमार भी देखने जरूर मिलने वाली है, जिससे आप छुटकारा नहीं पा सकते। इनमें से कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स भी शामिल है, जिसे आप जरूर अनइंस्टॉल कर सकते हैं।
मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि कंपटीशन के सामने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से सैमसंग गैलेक्सी F22 आउटडेटेड, मतलब कि पुराना फील होता है। अब ये आउटडेटेड स्पेसिफिकेशन से परफॉर्मेंस कैसे मिलती है, अब ये देखना है। अब बाकी चाहे कैसा भी हो, लेकिन सैमसंग ने यहाँ जो 90 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट डिस्प्ले लिया है, उससे ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफी स्मूथ साउंड होता है। चाहे ऐप्स के बीच में स्विच करना हो या हो स्क्रॉलिंग, डिस्प्ले काफी स्मूथ लगेगा। लेकिन HD+ रेजोल्यूशन कंपटीशन के सामने फीका पड़ जाता है, स्पेशली इस प्राइस पॉइंट पर। लेकिन हाँ, डिस्प्ले के पंची कलर्स और डीप ब्लैक्स ने हमें खुश जरूर रखा। इस फोन पर आप सिर्फ SD कंटेंट स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। गेमिंग एक्सपीरियंस भी ठीक ठाक लेवल का रहा, साथ ही फोन भी काफी गर्म होता हुआ हमें महसूस हुआ। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल या आसफाल्ट 9 लेजेंड्स खेलते वक्त मीडियम ग्राफिक्स और फ्रेम रेट सेटिंग्स पर भी काफी फ्रेम्स स्किप हुए और स्टटर्स भी हमें गेम प्ले के दौरान काफी देखने मिले। क्लियरली ये स्मार्टफोन गेमिंग के लिए नहीं बना है, बाकी रोजमर्रा के यूज के हिसाब से इसके प्रोसेसर ने सही काम जरूर किया। जहां तक बात आती है 6000 mAh की बैटरी की, तो ये 25 वॉट स्पीड से चार्ज जरूर हो सकती है, लेकिन साथ में बॉक्स में तो आपको 15 वॉट स्पीड वाला चार्जर ही मिलने वाला है, जिसकी मदद से आप गैलेक्सी F22 को 0 से फुल चार्ज ऑलमोस्ट 2.25 घंटे में ही कर पाओगे। ये काफी स्लो है, लेकिन बड़ी बैटरी मतलब ज्यादा बढ़िया बैटरी लाइफ। 2 दिन आराम से आप इस फोन के साथ बिना चार्ज किए काम कर सकते हैं, फिर भले ही पूरा समय आप 90 हर्ट्ज पर ही डिस्प्ले को सेट कर रखें। मतलब एक बात क्लियर है कि परफॉर्मेंस मिस है, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी F22 की बैटरी लाइफ हिट है। तो इन दोनों के बैलेंस को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और अब आखिरी डिपार्टमेंट जिससे थोड़ी सी उम्मीदें हमने लगा रखी हैं, वो है इसका कैमरा डिपार्टमेंट। तो सैमसंग गैलेक्सी F22 के कैमरा डिपार्टमेंट में हमें कैसा परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है, आइए देखते हैं। गैलेक्सी F22 के पास है 4 कैमरा वाला रियर सेटअप, जिसमें 48 मेगापिक्सल वाला प्राइमरी कैमरा है, दूसरा 8 मेगापिक्सल वाला अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, तीसरा 2 मेगापिक्सल वाला मैक्रो कैमरा और लास्ट में चौथा 2 मेगापिक्सल वाला डेप्थ सेंसर, जो पोर्ट्रेट मोड ऑन होने पर काम आता है। सेल्फी के लिए आप यहां पर 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देख पाएंगे। कैमरा ऐप वही जाना पहचाना सा है और सारे काम के कंट्रोल्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। दिन की रोशनी में लिए गए फोटोग्राफ्स प्राइमरी कैमरा से क्लीन और अच्छे डिटेल्स के साथ नजर आए। इसमें डायनामिक रेंज भी अच्छा था, कलर्स नेचुरल से काफी करीब नजर आए। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से लिए गए फोटो में उतने डिटेल्स नहीं दिखे, लेकिन ठीक ठाक नजर आए। सेल्फी या प्राइमरी कैमरा से ली गई सेल्फी पोर्ट्रेट मोड के दौरान ओवर एक्सपोज होती हुई नजर आई। एज डिटेक्शन अच्छा जरूर आया, लेकिन साथ ही साथ मैक्रो फोटो डिटेल्स के मामले में ठीक ठाक रहे, लेकिन शार्पनेस की कमी यहां नजर आई। लो लाइट में तो मामला और बिगड़ गया। प्राइमरी कैमरा से फोकस लॉक होने में बहुत समय लग गया और नॉइज भी काफी ज्यादा देखने मिला, और साथ ही साथ नाइट मोड ने फोटो को ब्राइट जरूर बनाया, लेकिन साथ में टेक्सचर और डिटेल्स और खराब हो गए। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से आप रात में फोटो क्लिक कर ही नहीं सकते, आपको सिर्फ ब्लरी फोटो नजर आएंगे। नाइट मोड से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल्फी में भी लो लाइट का काम काफी खराब नजर आया। वीडियो के मामले में आप फ्रंट और रियर दोनों कैमरा की मदद से मैक्सिमम फुल HD 30 FPS पर शूट कर सकते हैं। दिन की रोशनी में शूट किए गए वीडियो शेकी नजर आए, साथ ही बैकग्राउंड भी ओवर एक्सपोज्ड नजर आया। डिटेल्स में कोई कमी नहीं दिखी। वाइड एंगल से भी आप अच्छे डिटेल्स देखेंगे और यहाँ पर भी आप फुल HD वीडियो शूट कर सकते हैं। लो लाइट में फुटेज में काफी ज्यादा नॉइज देखने मिला। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। सैमसंग गैलेक्सी F22 को रिव्यू करने के बाद एक बात क्लियर जरूर हो जाती है कि ये एक बजट स्मार्टफोन, इंटरेस्टिंग लुकिंग बजट स्मार्टफोन है जरूर, लेकिन इसके अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं। बेनिफिट के तौर पर आप देखें तो आपको एक सुपर एमोलेड 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिल जरूर रहा है, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि वो रेजोल्यूशन के हिसाब से सिर्फ HD+ है, और OTT प्लेटफॉर्म्स पर जब आप कोई भी स्ट्रीमिंग वगैरह देखते हैं, कोई भी सीरीज वगैरह देखेंगे मोबाइल पर, तो आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन SD कंटेंट पे फंस जाएंगे। अब ये सबसे पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम इसकी बैटरी लाइफ।
जो कि काफ़ी अच्छी है, नो डाउट 6000 mAh की बैटरी आपको मिल रही है। लेकिन सामने प्रॉब्लम यह है कि इसकी जो चार्जिंग स्पीड है, इसके साथ दिया गया जो चार्जर है, वो काफ़ी स्लो इसे चार्ज करता है और पूरा चार्ज होने में, जीरो से फुल चार्ज होने में ऑलमोस्ट 2.25 घंटे लग जाते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो ओवरऑल मैं तो ये कहूँगा कि कंपटीशन के सामने एक तो आउटडेटेड सा फील होने वाला स्मार्टफोन, ऊपर से इसके जो प्लस पॉइंट है उसमें अपने खुद के नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो क्लियरली इस स्मार्टफोन को अवॉइड आप कर सकते हैं इस बजट में, या थोड़ा सा आप ज़्यादा खर्च करें तो पिछले हफ्ते ही हमने जो कंपैरिजन किया था, Realme Narzo 30 है या फिर Redmi Note 10 Pro है, ये दोनों स्मार्टफोन्स थोड़े से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, जिनमें फीचर्स भी अच्छे मिल रहे हैं सैमसंग की कंपैरिजन में। थोड़ा सा ऊपर नीचे प्राइस में होगा, लेकिन ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली क्लियरली अवॉइड करने लायक सैमसंग गैलेक्सी F22 आपको यहाँ से मिल रहा है। आजकल फिर से एक बार वही दौर शुरू हो गया जहाँ पर सैमसंग के स्मार्टफोन्स को हमारे तरफ से किक मिलने लगा है।